हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्यूट FM में। 14 जनवरी 2015 महाश्मशान मणिकर्णिका घाट। 4 दोस्त अंकित, सोहन, राहुल और अमृत सब हॉलिडे एंजॉय करने के बाद रात में वापस घर लौट रहे थे। अमृत: अरे यार, कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे तो कमर में जैसे मोच आ गई है। राहुल: हाँ यार सोहन, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या बस ऐसे ही गाड़ी भगाई जा रहा है? सोहन: पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं इस रास्ते रात में कभी सफर नहीं किया हूँ। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अमृत: कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अंकित: सोहन, साइड दे यार, वरना ऐसा लगता है कि हमें मारने के इरादे से ही आया है। सोहन उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। सोहन: तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था जैसे खंडर से निकला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वे लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 5 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। राहुल: सोहन, गाड़ी रोक, वो देख। अमृत: अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। सोहन: मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि क्या बात है। अमृत: तू पागल है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमृत उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी था। वह लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। यह देखकर ना जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमृत के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमृत को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक की दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उसे बेरहमी से खाई जा रहा था। वह जिस्म के हर अंग को निकालकर गंदी तरह से खाए जा रहा था। अंकित: भाई ये कौन सा राक्षस है, निकलो यहाँ से जल्दी से। हड़बड़ाहट में सब वहाँ से एक साथ भागे, लेकिन अमृत इतना डरा था कि वह हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे वह 3 लड़के भागते और एक लड़का वहीं खड़ा दिखा। वह शैतान अमृत के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमृत के गले पर वार किया और एक ही वार में अमृत की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमृत की वहीं मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी में जाकर बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था।
बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और वह लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से सोहन गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही अंकित उसे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी से बाहर निकाली, तभी उस शैतान ने अंकित का सर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर बाकी के दोनों बहुत डर गए और दोनों ने जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद दिया। वे दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनकी डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया था। और फिर शैतान ने राहुल को एक कोने में देखा। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से राहुल पर वार किया, जिससे राहुल की दर्दनाक चीख निकली और उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने सोहन को नहीं देखा था और सोहन भी राहुल की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क के कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है, उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़े को खाता है, जिससे वो अमर हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।